पहले वैराग्य बताया और दूसरे अध्याय में ज्ञान बताते हैं। अब ज्ञान क्या है? क्योंकि जब तक व्यक्ति को वैराग्य न हो तब तक भगवान को जानने की इच्छा होती नहीं है। हम जब तक संसार के मस्ती वाले विषयों में मस्त बने हुए हैं, भगवान को जानने का मन होता है? अरे नहीं नहीं, जान लेंगे, अभी तो बड़ी बड़ी उम्र लंबी पड़ी है, 40 साल बाद देखेंगे, भगवान को भजने का मन हुआ तो भजेंगे। तो भगवत धर्मों को जानने की इच्छा नहीं होती है। तो भगवत धर्मों को जान लेना, और भगवत धर्म मतलब हम समझ चुके हैं पहले ही दिन, ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजप पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। भगवत धर्म वो है जिसको जान लेने से हमारा ज्ञान, कर्म और भक्ति के साथ भगवान में मन रम जाए, वो भगवत धर्म। बात आपकी सही है, पर बात यह है कि जिसको जान लेने मात्र से, और जो उपाय किसने बताए हैं? भगवान ने। ये वही भगवता प्रोक्ता 6ठे अध्याय से बताए हैं भगवत धर्म भगवान ने। और बाकी के भगवत धर्म किसने बताए हैं? 9 योगेश्वरों ने, जिसकी अब कथा दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय की कथा इतनी विशिष्ट नहीं है, सिर्फ वैराग्य का ही वर्णन है, पर दूसरे अध्याय से अब ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि भागवत धर्म की, भगवत धर्म की चर्चा है। अब भगवत धर्म की चर्चा करते हुए वहां पर बड़ी सुंदर बात आती है। सबसे पहले कि भगवत धर्म माने ज्ञान। हमने देखा ना कि भाई देहाध्यास दूर करने के लिए वैराग्य और इंद्रियाध्यास दूर करने के लिए ज्ञान। तो ज्ञान किस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए? भगवान के धर्मों का, मतलब जिससे भगवान हमारे बन जाए, हम भगवान के हो जाए, या जिससे हमारा मन भगवान में रम जाए। और हमारा मन रमे इतना ही नहीं, भगवान अपने आप को हमें सौंप दें, ऐसे धर्म वो जानना, वही ज्ञान है। सच्चा ज्ञान तो वही है। तो ज्ञान प्राप्त कब होता है? वो ज्ञान प्राप्त कब होता है? उसमें सबसे पहला कारण कौन सा? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज है गुरु, और दूसरे नंबर पे है शास्त्र। इसलिए अब हम सुबोध निजी खोलेंगे। श्री आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभाधीश ने इस बात को समझाने के लिए कहा है, वैराग्य हेतो संसिद्धे हृदये राग संभवात आंतरस्य बलिष्ठत्वात् न वैराग्यम फलिष्यति। अब आप लोग कहोगे कि भाई यादवों का वैराग्य तो मृत्यु के समाचार मिलने से और श्राप मिलने से ही सिद्ध हो गया, मतलब उनको अब संसार के विषयों में आसक्ति न रही, उनको वैराग्य हो गया। तो क्या हमारा भी मतलब मौत के टाइम ही वैराग्य सिद्ध होगा? तो हमें भी तो वैराग्य सिद्ध होना जरूरी है। मुक्ति लीला तो आज भी चल रही है ना, ऐसा थोड़ी कि भगवान की लीला 5,500 साल पहले चली, आज नहीं चल रही। भगवान की लीला कैसी है? नित्य लीला है, वो तो नित्य चलती है। तो भगवान आज के जीवों के साथ मुक्ति लीला करेंगे, तो सबसे पहले वैराग्य, ब्रह्म भाव प्राप्त कराने में तो हमें वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। तो हो क्यों नहीं रहा? और वैराग्य का मतलब क्या? वैराग्य की व्याख्या श्री सुबोध निजी में श्री आचार्य चरण आप देते हैं, वैराग्य तो संसिद्धे हृदये राग संभवात। संसार के वैराग्य का मतलब संसार छोड़ के भगवा वस्त्र पहन के जंगल चले जाना वैराग्य नहीं है। पर वैराग्य की व्याख्या श्री महाप्रभु वल्लभ देते हैं कि संसार में रह करके, रहे संसार में ही, इसी संसार में, और आपको सच्चा वैराग्य समझना हो तो वृत्रासुर चतुश्लोकी के अंतिम श्लोक को देखना पड़ेगा। वृत्रासुर
भागवत जी के 6ठे स्कंद में वृत्रासुर कहते हैं, ममोत्तम श्लोकजनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदार्गे श्वासक्तचित्तस्य नाथ भूयात्। वृत्रासुर ने क्या कहा? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः। भगवान, इस संसार चक्र में भ्रमण करने वाले और मैं करते हुए मुझे कंवारा नहीं रहना, ब्रह्मचारी नहीं रहना। मैं शादी करना चाहता हूं। मैं भिखारी रहना नहीं चाहता, मैं नौकरी चाहता हूं। पर इस संसार चक्र में भ्रमतः मतलब इस संसार चक्र में घूमते हुए, हे भगवान, अगर मैं ब्याह करूं, मैं ब्रह्मचारी रहना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ब्रह्मचारी रहा, लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचारी रहकर के मन में फिर अप्सराओं का चिंतन करते हैं। इससे अच्छा शादी कर लेना बड़ी अच्छी बात है। गीता जी के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो लोग कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, आंख बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, मतलब मौन ले लेंगे, पर मौन लेकर के मन में गालियां देंगे दूसरों को, आंख बंद कर लेंगे पर चिंतन करेंगे, जब भी मेरी आंख खुले ना, मेरे सामने कोई अप्सरा खड़ी हो, धिक्कार है, आंख खोल के ही देख ले यार। ध्यान लगा रहा है तो क्यों, मैं आंख बंद करके ध्यान लगा रहा हूं, मेरे ध्यान की ताकत इतनी बढ़ जाए कि मैं सीधा स्वर्ग में पहुंच जाऊं, स्वर्ग के सुख भोगूं। अरे यार, आंख बंद करके भी भगवान का चिंतन न करते हुए तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों का संयमन कर लिया, पर यह आस्ते मनसा स्मरण, मन से तो उन्हीं विषयों का स्मरण कर रहा है। ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। ये लोग इंद्रिय के अर्थों में विमूढ़ हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं, और इनका आचरण मिथ्याचारस्य उच्यते। इनका आचरण मिथ्या आचरण है। ऐसे लोग कितना ही तप कर ले, स्वाध्याय कर ले, सब बेकार है। ध्यान से समझना, ये बात हमें समझने की जरूरत है। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पर अगर हमारा आचरण सिर्फ मिथ्या आचरण की तरह करते हैं तो उस सेवा का, उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। अगर वो आचरण मात्र मिथ्या आचरण है, कर्मेंद्रियों को संयम करके मन से संसार का चिंतन, मतलब हम पलाथी मार के, पालथी लगा के बैठ तो गए कथा में, बैठ गए कथा में, पर कथा में बैठ के क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? 5 कब बजेंगे? चिंतन घड़ी का चल रहा है। सोच क्या रहे हो? आज तो संडे है, आज तो रविवार है, महाराज जी कथा खत्म करे तो आज हम चौपाटी पे खाना खाने जाएंगे, मतलब खाने का चिंतन। तो आपने भले ही आपके शरीर को स्थिर कर दिया। आप लोगों को मालूम है, ये आपको मैंने कहा था ना, मोबाइल हम बंद रखने को कहते, क्यों कहते हैं मालूम? उससे हमें तो कोई तकलीफ है नहीं, आपका मोबाइल बजने से हमारी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोग समझते हैं कि आपकी लिंक टूट जाती होगी। मैं बार बार कहता हूं, जिसकी लिंक एक बार उससे जुड़ जाती है, उसकी लिंक कभी भी किसी भी विषय से टूटती नहीं है, पर जिनकी अभी लगी ही नहीं है उनकी जुड़ेगी नहीं। प्रॉब्लम ये है यार, आप यहां आए हो अपनी लिंक जोड़ने के लिए, और उसमें बीच में व्यवधान, क्योंकि आपने मतलब आंख टिका रखी है व्यास जी पर,
कान खुले रखे कथा सुनने के लिए, शरीर शांत करके बैठे हो, मतलब सब शांत कर दिया, पर चिंतन किसका है? अरे यार आज तो रविवार है, 4 बज गए, अभी तक उसका फोन क्यों नहीं आया? और जैसे ही फोन आया, हाँ उसका ही होगा, निकाला, अब चलो घर। तो ये जो बात है ना, तो यार इतनी जो भी आपने इतनी देर तक आपने जो करा, आप 2 घंटे या 3 घंटे जितने घंटे भक्ति करने बैठे, वो भक्ति क्या हुआ? आडंबर। जो कथा हमारे 252 वैष्णव की वार्ता में प्रसंग के रूप में आती कि ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं, बड़े भाव से प्रेम से श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार भोग लगाया है, कीर्तन गान कर रहे हैं, और उसी वक्त कोई आया, बहू ने दरवाजा खोला, बोला सेठ जी का है? बोले जूता सिलवाने गए हैं, मोची बाड़े गए हैं। तो ससुर बोलता है नीचे आके, अरे बहू मैं तो घर में ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहा हूं। बोले सच्ची बताइए? बैठे तो ठाकुर जी के सामने ही थे, हाथ में माला भी थी, सामने ठाकुर थे, कीर्तन मुंह में था, पर आपका मन कहां था? मन तो मोचीवाड़े गया हुआ था ना, तो आपका यहां बैठना किस काम का? मन तो मोचीवाड़े है। ध्यान से समझना, वैराग्य का मतलब जंगल चले जाना नहीं है, और सबसे बड़ी तपस्या यही है। कौन सी है? कि संसार में रहते हुए, सारे अपने सगे संबंधियों के बीच में बैठे हुए, उनको याद न करते हुए उसकी याद आ जाना, यह सबसे बड़ी भक्ति है। उसको याद करना नहीं, उसको याद करना पड़े, अरे करना नहीं, कहीं भी बैठे बैठे उसी की याद आ जाए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लें, लबों पे तेरा ही नाम आए। आप कुछ भी बोलने जाए और उसका नाम निकल जाए, कुछ भी सोचने जाए और वही याद आ जाए। आप निकलो घर से कहीं जाने के लिए, कभी कभी ऐसा आपके साथ होता होगा, आप मोबाइल में कभी किसी का नंबर लगाते हो और एकदम, हाँ हेलो छगन भाई, छगन भाई सामने से बोलता है, मैं तो समझी बहन बोल रही हूं। अरे आपको लग गया, सॉरी गलती से लगा होगा, मैं तो छगन भाई को लगा रहा था। कभी कभी गलती से दूसरों का नंबर लग जाता है, वो गलती से नहीं लगता है। हमेशा ध्यान देना, शास्त्र कहता है आप नंबर लगा रहे थे छगन भाई का, लग गया मगन भाई को, तो ये छगन भाई को लगाने की बजाय मगन भाई को कैसे लगा? क्योंकि लगाने गए थे छगन भाई को, पर दिमाग में कौन चल रहे थे? मगन भाई, इसलिए लग गया मगन भाई को। ऐसे रहो संसार में, पर दिमाग में कौन चलना चाहिए? प्रभु। तो आप कहीं भी रहोगे, उसके साथ अपने आप आपका नंबर लग जाएगा। ये हमारा उसके साथ नंबर नहीं लगता है, क्योंकि रहते उसके साथ है, पर दिमाग संसार में ही लगा रहता है। इसलिए नंबर संसार में जल्दी लगते हैं, उसका नंबर नहीं लगता है। तो वैराग्य श्री आचार्य चरण बताते हैं कि हृदय में रहे हुए राग का अभाव, संसार के जितने विषय हैं उनके प्रति हृदय में राग का अभाव, और उसके प्रति अनुराग की अधिकता। आई बात समझ में? मतलब और एक एग्जाम्पल दूं खुलासे के लिए, और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा कि आप पान खाना छोड़े नहीं। एक बात ध्यान से समझिए, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न चर्चा चली, पर उसका जवाब नहीं आया। उसका जवाब इसमें श्री महाप्रभु जी दे रहे हैं कि भाई सात्विक अधिकारी जनक राजा हैं, पर उनको फल न्यून मिला, और राजस अधिकारी हैं, राजस भक्त हैं उद्धव जी, और तामस भक्त हैं उद्धव जी, पर उनको उत्तम फल मिला। वो तो हम समझे कि प्रभु की कृपा से मिला, तो इसका मतलब क्या हम तामस हो जाए? तो वहां भागवत जी एक बात कहती है कि जो तमोगुण संसार में खराब है, वही तमोगुण भक्ति में श्रेष्ठ है। जो रजोगुण संसार में खराब है, वही रजोगुण भक्ति में श्रेष्ठ है। ऐसे ही जो अहंता ममता संसार में खराब है,
वही अहंता ममता भक्ति में काम की भी है। इसीलिए भक्तों की अहंता ममता का नाश नहीं होता, उनका डाइवर्जन होता है, मतलब आत्यंतिक नाश। शब्द ध्यान से समझना, आत्यंतिक नाश मतलब समूल नाश नहीं होता अहंता ममता का। यार थोड़ी तो रहनी चाहिए, और थोड़ी रहती ही है, भगवान की भी रही है। भगवान की कब रही? अब इस बार तो छठा अध्याय हम लेंगे नहीं उद्धव गीता का, वरना उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे स्वधाम गमन करने के टाइम, स्वधाम गमन करने के समय, जबकि भगवान की अहंता ममता का भगवान ने त्याग कर दिया, अपने अवतार काल को छोड़ दिया, फिर भी भगवान अंत में उद्धव जी को क्या कहते हैं मालूम है? ताना यन अनुसंगबद्धा, वो मेरी प्यारी गोपियां। उद्धव जी कहते अभी भी मेरी? बोले हां, गोपियों के साथ में अपनापन कभी नहीं छोड़ सकता, बाकी मुझे यादव याद भी नहीं आते। तू मेरा है ऐसा नहीं कहा, पर गोपियां मेरी हैं। ऐसे ही अगर भक्तों की सारी ममता खत्म हो गई, ध्यान से समझना, तो आप घर जाकर के फिर मेरे प्रभु किसको कहोगे? और जब तक मेरापन नहीं जुड़ेगा, वो प्रेम का उद्रेक कैसे होगा? तो कौन सी अहंता ममता का नाश होना है? संसार में जो अन्यथा रूप है, और हमारा सच्चा रूप क्या है? अन्यथा रूप तो ये है जो हमने माना हुआ है। ये सब माने हुए रूप है ना। आप कौन हैं? अगर आपको पूछा जाए, चलिए पूछे आपको एक सेकंड के लिए, आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? 4 जवाब तो दीजिए। हैं? आप कौन हैं? मान लो कि मैं पोस्टमैन हूं। स्पीड पोस्ट में आपका एक चेक आया हुआ है, और वो चेक 5 लाख का है, और मैं आके पूछता हूं, भाई ये छगन भाई कौन है? अब आप बताइए, आप कौन हैं? 5 लाख लेने हैं तो आप क्या बोलोगे? अब आप छगन भाई हो? अभी मैं पूछ रहा था तो कुछ लोग और बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? नहीं, खुद का नाम नहीं बोल, कुछ और बोल रहे थे। अंश किसके? अब पोस्टमैन को ऐसा जवाब दो, छगन भाई कोई नहीं है, हम तो कृष्ण के अंश हैं, बोल। बोले चेक उसको नहीं मिलेगा, चेक तो छगन भाई को मिलेगा। अब बोलो। तो ये चेक की लालच, या जो भी गिने, अविद्या, माया, ये देखो, ये माया का काम है। यहां बैठे हो तो आप मुझे कह रहे हो कि हम कृष्ण के अंश हैं। कुछ लोग बोलेंगे हम भगवान के भक्त हैं, कुछ लोग बोलेंगे हम आत्मा हैं। जात जात के अलग 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 जवाब देंगे, हैं? और यही लोग, जैसे ही वो 5 लाख रुपी माया आई, देखो माया काम क्या करती है। जो व्यक्ति यहां बैठ के अपने आप को अंश बता रहा था, वो जैसे ही माया को देखा और भूल गया कि मैं अंश हूं, और क्या याद आ गया? छगन भाई, अरे कल तो आप अंश कह रहे, वो तो वही, अभी तो छगन भाई, आधे घंटे, ये 5 लाख दे दो, चेक क्लियर हो जाएगा, बाद में वापस अंश। समझ रहे हो? माया हमें हमारा स्वरूप भुला देती है, यही माया का काम है। अब हमारा मूल रूप है, हम उसके दास हैं, और वो हमारा स्वामी है। यही हमारा संबंध है, उसके साथ एक ही संबंध है, वो स्वामी और हम दास। ये नित्य संबंध है, युगों युगों से चला आ रहा है ये संबंध। जब हम नहीं थे तब से ये हमारा संबंध है, पर ये हम भूल गए हैं।
और इसीलिए हम इस शरीर के अन्यथा रूप, तो हमारी कौन सी अहंता ममता का त्याग करना है और प्रभु कौन सी अहंता ममता का त्याग कराएंगे? जो ये अन्यथा रूप में रही हुई कि मैं शरीर, मैं मोटा, मैं बीमार। आपने कभी किसी भक्त को पूछा है, सच्चे भक्त को, हां, सदगुरु को जाके कभी पूछना कि आप बीमार हो? अरे नहीं, आपका गला खराब है। हाँ, अरे गला गले का काम करें, हम हमारा काम करेंगे। यार गला गले का काम करें, हम हमारा मतलब तुम और गला अलग हो? बोले हाँ, मैं और गला अलग है। गला शरीर का है, मैं शरीर नहीं हूं। आप कभी भी किसी सदगुरु के पास जाके बैठना, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं, बोलेगा नहीं थोड़ा शरीर अस्वस्थ चल रहा है, मैं तो एकदम मस्त हूं। वो सदैव मस्ती में होगा।